आज आपको एक सलाह दे रहा हूँ। सलाह बड़ी सिंपल सी है। आज के बाद रोना मत, चाहे कुछ हो जाए। किसी को साला तुम्हारे आंसुओं से लेना देना नहीं है। क्यों व्यर्थ में बहाते हो? किसी के कंधे पर सर रख कर रोते हो। ज़िंदगी में रोना मत। रोने वाली ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। कहानी बड़ी सिंपल सी है। मैं दो लोगों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ है कर्ण और एक तरफ है कृष्ण। अब ध्यान से देखो और सुनो। कर्ण कृष्ण से परेशान है। परेशान क्या है? प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर्ण की तकलीफ़ है? कर्ण और कृष्ण संवाद में हैं। कर्ण कृष्ण से बात कर रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया। मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कोई पाप नहीं किया। द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे भगा दिया गया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। अपमानित किया गया। कर्ण कृष्ण के सामने रो रहे हैं। पूरा जीवन मुझे अपमान का घोट पीना पड़ा। केशव, मेरा क्या कसूर था? कृष्ण जवाब दे रहे हैं। ध्यान से सुनना सब लोग। कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरा तो साला जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माँ बाप से जुदा कर दिया गया। गाय चराता था, गोबर उठाता था, सगा मामा मारना चाहता था। तेरी क्या समस्या है? मेरी सुन ले। तू अपना रोना गा रहा है, मेरा सुन ले। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था और मेरी चुनौतियाँ कहाँ कम थी। अन्याय जीवन भर होता रहा। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं। सवाल यह है, उस अन्याय का जवाब तुम कैसे देते हो। अन्याय दोनों के साथ कुदरत ने किया और शायद कृष्ण के साथ ज़्यादा किया। जिस बच्चे का जन्म ही कारागार में हो और पैदा होते ही मौत सर पर मंडरा रही हो कि मार देंगे और दर दर की ठोकरें खानी पड़े। 2 दिन का था, राक्षसों ने हमला कर दिया। मार दे, कंस चाहता था कि मार दो। सगा मामा जान का दुश्मन था। गाय चराता रहा, गोबर उठाता रहा, लेकिन बांसुरी बजाता रहा। मौज में रहा, कभी रोया नहीं, परेशान नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? कर्ण जीवन भर अतीत की करवाहट से भरे रहे और कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाए। कर्ण पीछे देख रहे हैं और कृष्ण आगे देखे जा रहे हैं। तो कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया। कर्ण जिंदगी भर वो अन्याय भूल ना सका और कृष्ण को जिंदगी भर वो अन्याय याद ही नहीं आए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक ने अपने आप को क्रोध के विष में भर लिया, क्रोध में रहा, सड़ता रहा, रोता रहा, और दूसरे ने विधि के विधान को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों में एक ही चीज़ का फर्क था, वो है एक्सेप्ट। अब आपको सवाल का जवाब यह देना है कि कर्ण की तरह रोना है या कृष्ण की तरह जिंदगी में उत्सव मनाना है।